बताएं। जी, शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज के साथ। देखिए, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से नंबर हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल हमें 22% का देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पे ऑपरेशनल नंबर्स, एबिटा और मार्जिन, यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो कंपनी का ग्लोबल जेनरिक बिजनेस है उसने अच्छे खासे डेवलपमेंट्स किए हैं, साथ ही नए लॉन्चेस हुए हैं और जो कंपनी ने इंटीग्रेशन किया है उससे अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के नंबर्स पे। आगे बढ़ते हैं और एबीबी इंडिया के नंबर्स अगर देखे जाएं तो जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से नंबर हमें कमजोर देखने को मिले हैं। केवल जो मार्जिन फ्रंट है वहीं पे नंबर हमें थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है एज पर एक्सपेक्टेशन, लेकिन बाकी फ्रंट में नंबर थोड़े से कमजोर यहाँ पे नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो केवल यहाँ पे 3% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू साइड में भी 2.6% का इजाफा है। एबिटा अगर देखा जाए तो ये भी 3 से 4% तक ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन यहाँ पे फ्लैट है। लेकिन कंपनी का इस टाइम पे अगर आप ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो अच्छी खासी ऑर्डर्स में बढ़त देखने को मिली है और साथ ही साथ जो ये बढ़त हमें ओवरऑल नंबर्स में देखने को मिली है, इनके पास एक लार्ज ऑर्डर था, उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा यहाँ पे आया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी कंपनी ने प्रेजेंट कर दिए हैं। नंबर्स यहाँ पे ठीक देखने को मिले हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी अच्छी खासी बढ़ती हुई आई है और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी इस क्वार्टर में हमें थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोविजंस की बात करी जाए तो 1337 करोड़ पे ये रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा बाकी के नंबर्स देखे जाएं तो वो भी आए हैं, लेकिन एक और जो स्पेशल चीज़ है यहाँ पे येस बैंक को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी बिकॉज येस बैंक में अप्रॉक्सीमेटली 20% की जो हिस्सेदारी है वो जो जापान की कंपनी है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन वो खरीदने वाली है। इसके साथ ही साथ जो एसबीआई है वो 13.19% का हिस्सा खरीदने वाला है। ऑर्डर डील की बात करी जाए एसबीआई से तो 8,890 करोड़ की है और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक जैसे बाकी के जो बैंक्स भी है वो यहाँ पे 6.81% तक की जो हिस्सेदारी है वो खरीदते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज 5 नए प्लेयर्स हैं जो एफएनओ में एंट्री लेने वाले हैं जून सीरीज की। वहाँ पे आपको खासा ध्यान रखना है। उनका नाम है बीडीएल, आरवीएनएल, केन्स टेक्नोलॉजी, मजगांव और मैनकाइंड फार्मा। आप ध्यान देंगे कि डिफेंस के यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो उभर के सामने आए हैं जिनकी एफएनओ में यहाँ पे एंट्री होती हुई दिखाई देगी। मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर्स पे ध्यान रखिएगा। क्वार्टर 4 में जो कंपनी है वो मुनाफे से घाटे की तरफ आती हुई दिखाई दी है। अगर हम मुनाफा देखें पिछले साल सेम क्वार्टर का तो वो था अप्रॉक्सीमेटली 564 करोड़ का, लेकिन अब इस टाइम पे जो लॉस हो गया है कंपनी को वो 203 करोड़ का हो गया है। साथ ही साथ क्वार्टर 4 में जो इनका इम्पेयरमेंट है वो भी 555 करोड़ से बढ़ के हो गया है 919 करोड़ का, जो कि यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर है। स्विगी के नंबर्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे भी कंपनी का जो नेट लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1081 करोड़ पे कंपनी का नेट लॉस उभर के सामने आया है। एबिटा अगर देखा जाए तो वहां पे भी लॉस हमें देखने को मिला है 436 करोड़ से बढ़ के ये हो गया है 960 करोड़ का। अगर प्लेटफॉर्म का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखा जाए तो वहां पे हालांकि एक हमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे सीधा सीधा डेंट मिला है। कंपनी प्रॉफिट से घाटे की तरफ जाती हुई नजर आई है। बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा फ्रंट और ऑपरेशनल नंबर्स और मार्जिन्स भी काफी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं। साथ ही बोर्ड ने रेकमेंड किया है डिविडेंड 10 रुपए प्रति शेयर। रखिए सारे